देवेंद्र डोबे जी, हमें ये बताइए कि हाल ही में मध्य प्रदेश में राजनीतिक भूकंप हुआ है। इस भूकंप की क्या रणनीति और क्या किस प्रकार की आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? इसमें जो राजनीतिक भूकंप हुआ है, उसमें क्या है कि माननीय कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में थे, जब से उनकी सरकार बनी दिसंबर 2017 से काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे वो और काफ़ी अच्छा चल रहा था। मध्य प्रदेश में एक अच्छी सरकार इतने 15 वर्षों के बाद में बनी थी और वर्क और एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन बीच में कुछ राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे अपने पार्टी के ही कुछ बड़े नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए माननीय कमलनाथ जी को नीचे दिखाने की कोशिश करते हुए, अपने पार्टी से पल्ला झाड़ते हुए दूसरे पार्टी का दामन थामते हुए और इस सरकार को नीचे गिराने की कोशिश की। जो अभी जो विद्यमान सरकार है, हम्म। विद्यमान सरकार भाजपा की है। भाजपा का सरकार का कहना है कि जो 13 महीने में जो कांग्रेस ने या फिर कमलनाथ जी ने जो राज किया, इसमें पूरे भ्रष्टाचार का पूरा आरोप उन्होंने वही लगाया। तो इसके कारण जनता त्रस्त हो गई थी। तो इसका आपका क्या मतलब क्या प्रतिक्रिया रहेगी इसके विषय देखिए, 13 महीने का कार्यकाल जो कमलनाथ जी का रहा है वो एकदम बेहतर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बेशक कमलनाथ जी बहुत अच्छे कर्मवीर है, बहुत अच्छे शासक है, बहुत अच्छे अनुशासित व्यक्तित्व के धनी है। आरोप लगाना केवल आरोप लगाने से नहीं होता, आरोपों को सिद्ध करना, प्रमाणित करना सबसे मूल बात होती है। आरोप तो कोई किस पे लगा ले। अभी ये बताइए कि 13 महीने की सरकार में इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कोई एक आध आरोप सिद्ध किया? अभी तक कोई सिद्ध नहीं किया। जबकि 15 साल के इनके कार्यकाल में कई भ्रष्टाचार कितने कितने अपने विभागों में हुआ है, उसकी जांच चल रही है, उसमें कई लोग दोषी पाए गए। 13 साल में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, समय मिला नहीं और भ्रष्टाचार करने का सवाल पैदा नहीं होता। जो व्यक्ति अपने पार्टी को अच्छी तरह से स्टैब्लिश करता है, मध्य प्रदेश में पार्टी को 6 महीने जब कमान पार्टी की संभाली इलेक्शन के बिफोर, उसको कमान संभालने के बाद स्वयं पैसा लगा के, कुछ पार्टी का स्वयं का पैसा लगा के पार्टी को सत्ता में लाता है, वो क्या भ्रष्टाचार करेंगे? भ्रष्टाचार इतने साल से राजनीति में कमलनाथ जी है, आज तक एक भ्रष्टाचार के आरोप कमलनाथ जी पे दिखे? आज तक उन्होंने इतने बड़े बड़े सेंट्रल में मिनिस्टर रहे, सेंट्रल के बड़े बड़े विभागों के मंत्री पद उन्होंने सुशोभित किया और बहुत अच्छी तरह से भारत सरकार में मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप कमलनाथ जी को बताइए। तो मध्य प्रदेश में तो वो मध्य प्रदेश को तो पूरे भारत में ऊंचाई पे लेकर जाना चाहते थे, लेकिन अब उनको ये दुर्भाग्य है कि हमारे लोगों ने सब इस प्रकार से उनके साथ धोखाधड़ी करके उनको, उनकी सरकार को गिराया। अभी राजनीतिक स्थिति क्या है कांग्रेस की मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश में सक्षम नेतृत्व है कमलनाथ जी का। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी, कमलनाथ जी के अध्यक्षता में बहुत अच्छी तरह से पार्टी काम कर रही है, अनुशासन में है और कहीं पे भी कोई फूट नहीं है। और जो भी फूट अभी तक आपको दिखाई दी है वो केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ का परिणाम है और उन्होंने अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो पार्टी से बगावत की है। बाकी मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी जो पीसीसीआई है बहुत अच्छी तरह से और बहुत अच्छी तरह से चल रही है और आगे माननीय कमलनाथ जी कुछ ना कुछ अन्य अन्य जिलों में जहाँ पे संगठन व्यवस्थित नहीं है उसमें वो फेरबदल करेंगे, ऐसा हमें आशंका है। जो सिंधिया ग्रुप के जो आमदार है, विधायक जो है, वो जो बीजेपी में चले गए हैं और बाद में आप उपचुनाव भी हुआ है, उस विधायक के खिलाफ में कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि ये जनादेश का उल्लंघन है। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है हाई कोर्ट में, उसमें ऐसा है कि अब वो दल बदल कानून तो उनके ऊपर लागू होता है। उसके बाद में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में कोई 22 में से कुछ जीते कुछ हारे। अब याचिका माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में लंबित है। अब याचिका में उनके जो पॉइंट है और जिन लोगों ने इनके दल बदल के संबंध में इनके खिलाफ में जो कार्रवाई की है, जो जनहित जो याचिका लगाई है, अब उस पर माननीय न्यायालय जो भी आदेश करे, जो भी निर्णय दे, वो तो सर्वोपरि होगा। किसान आंदोलन चल रहा है। कृषि विधेयक जो पारित किया केंद्र सरकार ने, उसके खिलाफ किसान आंदोलन पिछले 30 दिनों से चल रहा है और किसान जूझ रहा है इस विधेयक को लेकर। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेंगी? 44 दिन से किसानों का आंदोलन चल रहा है। बेचारे किसान, मैं भी एक किसान हूँ, सबसे पहले मैं किसान हूँ, उसके पश्चात मैं वकील हूँ।
एक क्या बोलते छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मेरा कहना ये है कि 44 दिन से किसान ठंडी में दिल्ली में और हरियाणा पंजाब बॉर्डर में अपन हाईवे पे बैठे हुए हैं। किसानों की ये भाजपा सरकार कोई सूद नहीं ले रही है। किसी भी तरह से इन्होंने कोई इनकी मतलब क्या कर रहे हैं, क्या उनकी मंशा है, इस संबंध में सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई सूद नहीं ली। माननीय मुख्य प्रधानमंत्री मतलब अपने भारत देश के, उनने अभी तक किसानों से मोदी जी ने बात नहीं की है। तो ये किसानों के प्रति भाजपा सरकार का जो रवैया है, ये किसी भी तरह से समुचित नहीं है, किसी भी तरह से उचित नहीं है, अनुचित है। और किसानों की जो डिमांड है जायज़ है, मैं किसानों का समर्थन करता हूँ। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ। मेरे पास 16 एकड़ कृषि भूमि है, संतरा और कपास मेरे खेत में होता है। आज ही मैं कपास का क्या बोलते वो मजदूरों को तोड़ कपास चुनकर नाप कर आया हूँ। मेरा कहना ये है कि किसान का आंदोलन एकदम व्यवस्थित है, नीति के अनुरूप है, नियम के अनुरूप है। और किसानों की जो डिमांड है वो अपने सरकार ने मानना चाहिए। और किसानों के अनुरूप, किसानों के फायदे के लिए, किसानों के उत्थान के लिए अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रकार के निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सारे के सारे उद्योगपतियों के पक्ष में और तुम्हारे कारपोरेट घराने के पक्ष में जा रही है। मतलब अपने भारत देश में अपन देख रहे हैं कि पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट कारपोरेट घराने को सारा का सारा उसका प्राइवेटीकरण कर रही है। ये बिल्कुल अनुचित है। आज हम जो माननीय बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो संविधान भारत सरकार को दिया, भारत सरकार के संविधान में, भारत के संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, जो जनहित का अधिकार दिया है, जो क्या बोलते हैं लोकशाही का अधिकार दिया है, उसका हनन है। कल अगर इस प्रकार का सरकार के ऐसे निर्णय रहेंगे और इस प्रकार का प्राइवेटीकरण होगा तो कल हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं। अपने कदम भारत सरकार के इस नीतियों के कारण गुलामी की तरफ जा रहे हैं। मैं किसानों के आंदोलन के पक्ष में हूँ और उनका समर्थन करता हूँ। कोरोना वायरस को लेकर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना वायरस के संबंध में ऐसा है कि कोरोना वायरस दिसंबर 2019 में शुरू हुआ चीन के वुहान शहर से। और ये वायरस बहुत खतरनाक था। जिन्होंने इसकी पीड़ा झेली वो इस वायरस के संबंध में अच्छी तरह से बोल सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मेरा तो पब्लिक और जनमानस को यही कहना है कि इससे बचें, मास्क लगाएं और दूरी बनाए रखें। और अभी ये दिमाग से नहीं निकाले कि कोरोना गया है। कोरोना अभी भी है, कहीं ना कहीं हर जिले में 2-4-5 संक्रमित मिल रहे हैं। और इस संक्रमण का कारण यह है कि ये अपनी गलती का परिणाम है और कोरोना से बचना चाहिए। और कोरोना ये बहुत ही भयानक महामारी है।